हेलो फ्रेंड्स, फोरोमोन्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे और ओरिजिनल राइडर वेट से करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ द चैरियट एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत परेशान है आपके पर्सन, बेसिकली अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं। काफ़ी कुछ कलेश आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है। ओके नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर मूलांक या भाग्यांक भी हो सकते हैं। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा सभी ज़ोडिएक साइन होंगे क्योंकि बॉटम में होगा और अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो हो सकता है उसमें भी आ जाए। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी अगर हम देखें तो ये अपनी कुछ प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। अपनी जो भी ज़िंदगी में कलेश चल रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली में अगर किसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं तो वहाँ से या तो इन्होंने स्टेबल कर लिया है चीज़ों को, या स्टेबल नहीं हुआ है तो फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए अपना ब्रेक लेना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली में सबको सेटल कर दिया है तो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर इनकी ज़िंदगी में अगर फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं कर पाए, जैसे सपोज घर, मकान, गाड़ी, सारी फैमिली को एक साथ में लेकर आना, एक हैप्पी फैमिली का सपना या तो इन्होंने पूरा कर लिया है इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिखाई देते हैं, या फिर ज़्यादातर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हुआ है तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए पॉज लिया है इन्होंने। थक गए हैं चीज़ों को मैनेज करते करते। जैसे सपोज़ घर में मान ही नहीं रहा कोई भी, कितना भी कुछ भी कर दो घर वाले खुश ही नहीं हो रहे, या चीज़ें बेहतर हो नहीं पा रही हैं, घर को घर वाले मान नहीं रहे। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, या आपके पर्सन किसी के साथ भी, क्योंकि अभी हम उनकी ओवरऑल देख रहे हैं। तो वहाँ पे वो फैमिली को या तो मना नहीं पा रहे, या फैमिली को वो सारी चीज़ें दे नहीं पा रहे हैं, या दे दिया है लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पर ये हो रही हैं तो उनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए पहुँच नहीं मान रहे तो चलो ठीक है छोड़ो। ये किसी को साथ में लेकर थोड़ी देर सुकून के लिए कहीं जाते हो सकता है कहीं छुट्टी उट्टी मनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा शांति सुकून की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बर्डन है इनके ऊपर जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा कि या तो पूरा हो गया है तो अब लग रहा है बस अब और नहीं करना है, नहीं करना था हो गया, या फिर कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बस अब मेरे से नहीं होगा, जितना ज़रूरी था वो मैंने कर दिया, अभी शायद ये सारी घर की हर समस्या मेरी समस्या नहीं है, इस तरीके से कहते हुए ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सपोज आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और आपके पर्सन आपको लेकर के अभी तक शायद चीज़ों को नहीं उठा पा रहे थे जिम्मेदारी, ये अपनी फैमिली के साथ में मैनेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि अब मान जाएं, उन्हीं को ज़्यादा पैम्पर करते थे, आपसे हमेशा एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पे भी आपके पर्सन अब थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद बहुत हो गया, आई थिंक मैंने बहुत कर लिया, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी नहीं है सब कुछ अकेले की, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए किसी आपके साथ में या जो भी इनकी ज़िंदगी में है उसको साथ में लेकर के थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, सुकून जाना चाहते हैं। इस कलेश से, झंझटों से जो ज़िंदगी में इनके चल रहे हैं स्यापे, उनसे थोड़ा सा दूर जाने चाहते हैं।
ठीक है, ये चीज़ है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, डेफिनेटली है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा हुआ है, शायद आपका भी टूटा है, थर्ड पार्टी का भी टूटा है, आपके पर्सन का भी टूटा है। वही सारे स्यापे हैं इनके कि इनको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ करते करते या थक गई हूँ करते करते, पर मैं मैनेज कर नहीं पा रहा, हो नहीं रहा मेरे से, तो अब छोड़ो यार, बहुत हो गया, मुझे नहीं करना या एटलीस्ट अभी नहीं करना, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। स्लीपलेस नाइट है इनकी, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, फियर इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, शायद ये चीज़ें इनकी पीक पे पहुंच गई, जहाँ कई रातों से शायद ये सोए नहीं हैं, इनको बहुत तकलीफ़ होती है, इनको खो देने का डर लगता है, इनको क्या कहना चाहिए, नींद नहीं आती रात को, इनके सिर में दर्द रहता है, रात में कई बार जागते हैं या सो ही नहीं पाते। तो ये इन सब चीज़ों से ना रिलैक्स होकर के कहीं जाना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को शायद डॉक्टर ने एडवाइस करा हुआ है कि तुम थोड़ा सा पॉज ले लो, या किसी फ्रेंड वगैरह ने बोला यार बहुत हो गया, अब थोड़ा सा तू घूम घाम के आ जा और थोड़ा सा रिलैक्स हो जा। ठीक है, इस टाइप की चीज़ है यहाँ पर। द चैरियट की एनर्जी है, ये सही चुनना चाहते हैं। सपोज एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है, तो अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किधर चुने। अगर पार्टनर को चुनते हैं तो लोग ये कहेंगे कि जोरू का गुलाम है, या अपने पार्टनर को देखा, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझी। माँ बाप भाई बहन को चुनते हैं तो पार्टनर के प्रति जिम्मेदारी छूटी जाती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है, जिससे ये बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। मदर इश्यूज़, मुझे ज़्यादातर के केस में ना अपने पर्सन का मदर के साथ में झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ शायद ये इनकी मदर है और एक तरफ शायद इनके बच्चों की मदर है, तो यहाँ पे कलेश के बीच में ये फंसे हुए हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पर मदर का स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि मदर का तो लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, या मदर या कोई मदर फिगर। जैसे अब कुछ लोगों को लगेगा मैं उनके मदर तो है ही नहीं, तो कोई मदर फिगर होगा, दादी, चाची, मौसी, भाभी, दीदी, ठीक है, जो उनको उस तरह से केयर करते हैं, जिसको वो उस लेवल का रिस्पेक्ट देते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। काफ़ी इमोशनल है। बहुत सारे लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भांति भांति प्रकार की इनको सलाहें देते रहते हैं, जिससे कि इनका मूड जो है ना वो बार बार स्विंग करता रहता है, इधर उधर डोलता रहता है, कभी ठीक कभी ख़राब। तो इस तरीके की धूप छाँव जैसी कंडीशन इनकी बनी रहती है। और ये लोग जो इनकी ज़िंदगी में नहीं, ये अलग अलग तरीके के हैं। कुछ लोग लॉयल हैं, कुछ लोग बहुत चालू चालाक किस्म के हैं जो इनसे अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो अपने फ़ायदे के अनुसार इनको सलाह देते हैं। थर्ड किस्म के वो लोग हैं जिनका उद्देश्य ही इनके जीवन में दर्द देना है, तकलीफ़ देना है। तो ये वहाँ पे सब चीज़ें इस तरीके के लोगों की वजह से इनकी लाइफ में थोड़े से स्यापे चल रहे हैं, ठीक है। पाइसेस मीन राशि हो सकते हैं, बाकी सभी जोड़े साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई। कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इमोशनली दूर हैं अभी, डिस्का लड़ाई झगड़े कलेश बहुत है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, भयंकर भयंकर भयंकर, ठीक है। सुकून से तो नहीं है ये। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी को याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। चलो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कलेश हो गया घर में। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को लेकर के क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है। किसी तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या कुछ ऐसा भी दिख रहा है। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, क्या है। काफ़ी सोच रहे हैं, जैसे सपोज किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि क्या यार बहुत मेहनत कर लिया है, पैसों पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, और रिलेशनशिप को, फैमिली को साथ में लेकर आने को बहुत सारी मेहनत शायद इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने घर पे कर दिया है। बट अब ये सोचना चाहते हैं कि क्या इतनी इन्वेस्टमेंट वर्थ है, मुझे सच में इतना करना चाहिए, या इसकी सच में मेरी ज़रूरत थी इतना करने की, या ये सच में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा काम ही है, ठीक है। ये इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, और फिर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार इतना एफर्ट के लिए नहीं है, मेरी इतनी लायबिलिटी भी नहीं बनती है, तो थोड़ा सा ये पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ को लेकर के क्या प्रॉब्लम आई। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स, हालांकि कुछ है नहीं इसमें। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनको क्लैरिटी चाहिए, चीज़ें जल्दी से बदल जाएं, जो हालात चल रहे हैं वो थोड़े से बेटर हो जाएं, जीतना चाहते हैं, पर यहाँ पे चीज़ें अभी फ़िलहाल तो कुछ हो नहीं रही। आपके पर्सन कह सकते हो कि अभी कुछ हुआ नहीं है, इनको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेडअप करनी है। इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, एटलीस्ट अभी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कुछ लोग परमानेंटली पीछे हट रहे हैं, कुछ लोग एटलीस्ट अभी के लिए पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गया यार, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा,
प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फियर इश्यूज़ किस बात को लेकर के हैं, किस बात की बेचैनी है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चीटिंग है, कंट्रोल इशू है या सही चुनने की है? मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में ना आपके पर्सन का अपनी फैमिली और अपने पार्टनर से के बीच में चुनने को लेकर के इनका बहुत है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद बहुत एफर्ट कर चुके हैं लेकिन वो एफर्ट काम नहीं कर रहे। उनकी फैमिली या उनकी मदर राजी नहीं हो रही उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है, शायद उन्होंने सारे एफर्ट कर लिए हैं, तो वो आपको लेकर के दूर जाने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो तो वो आपको साथ में लेकर के कहीं और मैरिज करके सेटल करके रखना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी शायद उन्होंने सब कुछ कर लिया, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, शायद अब इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लेकर के कहीं और दूर जाना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। या कुछ लोगों के केस में जहाँ पूरी तरह फाइनल नहीं पहुँचे होंगे वहाँ पे कंडीशन ये है कि एटलीस्ट अभी के लिए वो थोड़ा सा उन चीज़ों से एक ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं। बेचैनी है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, परेशानियाँ बहुत हैं, ज़्यादा करने का कुछ है नहीं। ये सही चुनना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि फैमिली, जैसे सपोज अगर फैमिली को चुनते हैं तो लोग ये कहेंगे भाई जोरू का गुलाम है, सॉरी मतलब मम्माज बॉय है कह सकते हो, मतलब जैसे एक मैं कंडीशन बता रही हूँ, आप जेंडर बेस्ड नहीं होता है, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, तो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, तो आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि मम्माज बॉय हैं। और अगर पार्टनर को चुनते हैं तो जोरू का गुलाम है वाली सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द सन, द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपके भाग्यांक या मूलांक भी हो सकते हैं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पर सभी जोडिएक साइन है क्योंकि द सन की एनर्जी भी आ गई है। बाकी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, स्पेशली जेमिनाई की, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी की अगर आपको लेकर के बात करें तो ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है हालांकि, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके साथ में, चीज़ों को चाहते हैं कि ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा हो, जितने भी स्यापे आपकी लाइफ में हो, बट आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपने अपने को महारानियों के तरीके से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। बेशक आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा ना हो, पर आपने अपना ऑरा ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ है दुनिया के सामने कि आप एक महारानी के तरीके से हो, बहुत ग्रेसफुली आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। ये आपके साथ में चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, अबंडेंस है, यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं, आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपके साथ उनके बच्चे हैं या बच्चा प्लान करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, चीज़ों में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या अगर शादी नहीं हुई है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, ये सपना है इनका। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं, अपने आपके साथ बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, और या कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन नहीं है तो ये आपके साथ में एटलीस्ट यूनियन में आना चाहते हैं, इनका ये है, ठीक है। आपके साथ चीज़ों को बढ़ाना तो चाहते हैं, आपको ऐसे भी देखते हैं कि शायद इनकी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपके साथ में रहेगी, तो एनी हाउ ये आप इनके लिए एक लकी चार्म की तरह हो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, जब भी अकेले होते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो सिखाते हैं उल्टा सीधा, बट स्टिल ये आपके बारे में सोच रहे हैं। जब भी आप अकेले होते हैं ये कमरे में अपने रात में, तो ये सोचते हैं चीज़ों के बारे में, जो भी एंगर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में है वो साइड में रख के ये आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए इनकी एक आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये रोमांटिक फीलिंग भी इनकी आपके लिए होती हैं, ये आपको हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं आपसे, लविंग भी आपके बारे में, थोड़ा सा फिजिकली भी सोचते हैं ये, ठीक है।
द सन की एनर्जी, हैप्पीनेस चाहते हैं, फन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वापस से हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। बट यहाँ पे टावर की एनर्जी है। आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि इनकी सिचुएशन इस तरीके की जहाँ पे इनकी जगलिंग है, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है, इनको सही चुनना है। ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन फिर इनकी दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी बनती है ये उधर भी चले जाते हैं। तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें। सपोज अगर अभी काम कर रहे हैं तो पहले काम पे ध्यान दें कि आप पे ध्यान दें। अगर एक तरफ फैमिली एक तरफ आप हो तो कि पहले फैमिली पे ध्यान दें कि आप पे ध्यान दें। किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, कैसे मैनेज करें, उनको समझ नहीं आ रहा। ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे ग्रह कलेश ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ पर आपके पर्सन आपके और अपनी फैमिली के बीच में एडजस्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट दिखाई देता है। बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अब आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में कुछ बचा भी है, चीज़ें बेहतर होंगी भी कभी कि नहीं होंगी, क्या करूँ, किस तरीके से करूँ। तो ये जगलिंग इनकी दिखाई दे रही है आपको लेकर के। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये रिश्ता टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद चीज़ें हो नहीं पाएंगी, या डिवोर्स हो जाएगा, या कह सकते हो कि डिवोर्स वाली सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। या इन्हें लग रहा है कि अगर मैरिज करी, ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पे कलेश, आपका रिश्ता टूटता सा दिख रहा है। अगर मैरिज नहीं हुई है जिन लोगों के केस में, वहाँ आपके पर्सन को लग रहा है शायद ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा नहीं, ठीक है, बहुत लंबा नहीं चलेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन तो बनाना पड़ेगा, शायद चीज़ें ख़त्म होंगी या डिवोर्स वगैरह हो ही जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं कि इनको क्या करना है, इनको आपकी तरफ आना है कि आपसे दूर जाना है, किस चीज़ में इनकी बेहतरी है। तो ये वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बहुत हेल्पलेस मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो हो ना, छूट रहे हो इनके हाथ से या खो जाओगे इनकी ज़िंदगी से। तो इनको ये लग रहा है कि लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं बेचारा, मैं बेचारी, उस टाइप की सिचुएशन है। हालांकि आप इनके लिए बहुत ख़ास हो, आपका जाना ही इनको ऐसा नहीं कि बहुत खुशी दे रहा है, बट आपको ऐसे देख रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते, जबकि ये इतने हेल्पलेस है नहीं, बट ये सब फील कर रहे हैं। आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, पैसों पे अपने ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे एक साथ सोच रहे हैं, एक सही डिसीज़न लेना चाहते हैं जो इनके लिए सही हो। और दूसरी चीज़, जिसे लोग भी इनको ब्लेम ना करें कि दरी तुमने ये काम कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, मतलब ऐसा नहीं, सही हो वो चुनना चाहते हैं। ये है इनकी जगलिंग की सिचुएशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओवर थिंकिंग किस बात को लेकर है? वैसे तो हमने देख ही लिया, बट कुछ कोई खास थॉट है तो वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। ओवर थिंकिंग किस बात को लेकर के कर रहे हैं, क्या है? बैलेंस बनाने के ऊपर है, न्याय करने के ऊपर है, ये सोच रहे हैं कि लिए क्या सही होगा। फैमिली को चुनते हैं, सपोज मैं एक सीन दे रही हूँ, फैमिली को चुनते हैं तो लोग कहेंगे कि पार्टनर को छोड़ दिया। अगर पार्टनर को चुनते हैं तो लोग कहेंगे कि माँ बाप ने इतना पाला था, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, और वो बैलेंस ये अभी बना नहीं पा रहे। अभी इनके पास एक ही सिचुएशन है कि इन्हें किसी एक को चूज़ करने लायक हालात बन रहे हैं। दोनों बैलेंस में साथ चलने के लिए राजी नहीं हो रहे, एक छत के नीचे आने को तैयार नहीं हो रहे, ठीक है। अब रीज़न दोनों एंड से भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर एंड से भी हो सकता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए, क्या सही होगा यहाँ पर करना मेरे लिए, ठीक है, जिसको लेकर के दुनिया की न्याय हो, मैं किसी के साथ अन्याय ना करूँ, ठीक है, किसी के प्रति बायस ना हो जाऊँ, ठीक है, इस तरीके का डिसीजन। तो वो सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इरादा यही है कि बैलेंस बैठ जाए, ठीक है, दोनों लोगों के बीच में बैलेंस बैठ जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, और ये टावर मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास करते करते शायद ये थक गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए ये पॉज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल रीडिंग में यही दिखाई दे रहा था, पर्सनल एनर्जी जो थी उसमें। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, चलो नेक्स्ट एक्शन अभी हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं इनका मोस्ट परमानेंट थॉट क्या है आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो जो भी हम प्रेयर सेंड करते हैं वो सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो वो आप तक भी अल्टीमेटली पहुंचती हैं। दूसरा, हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि जब आप हमारी वीडियो पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें लगता है कि हाँ, तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, मैच्योर मैन 5 नंबर, 23 नंबर, अगेन 5 नंबर एंड 4 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, 5 एंड 4। ठीक है, आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट दोनों से ले लिया क्योंकि वो दोनों दिख रहे थे। यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है, काफ़ी लोगों के लिए केस डिवोर्स व्यवस्था तक या कोई लीगल मैटर तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी निर्णय तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो जहाँ आपके पर्सन फाइनेंशियली अपने परिवार पे डिपेंड है और फैमिली आपके लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, बेशक शादीशुदा हैं आप, हस्बैंड वाइफ में, बट आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहे फैमिली के साथ में और ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे आप लोग मैरिज करना चाहते हो भी हुई नहीं है, वहाँ पे इनकी फैमिली राज़ी नहीं हो रही और ये इस लायक नहीं है कि अकेले आपके साथ में जा सकें, तो वहाँ पे इनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैच्योर मैन उनको खुद बनना है या इनके पेरेंट्स कुछ लोगों के केस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये आपके साथ एक कोर्टशिप पीरियड गुजारना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे कोई सवाल जवाब करो कि अच्छा मुझे कमिटमेंट कब दे रहे हो, अपनी फैमिली से बात कब करोगे, या मम्मी का आपकी बिहेवियर है, मम्मी के साथ में रहोगे या मेरे साथ में रहोगे, या वाइस वर्सा कि अब मेरे साथ रहोगी या अपनी मम्मी के साथ में रहोगी, उनकी बात मानोगी। इस टाइप की सिचुएशन दो में से एक चूज़ करना है। तो ये चाहते हैं कि ऐसी सीन क्रिएट मत करो, कुछ भी मेरे से सवाल मत पूछो क्योंकि मैं अभी सवालों के जवाब देने के कंडीशन में नहीं हूँ। ठीक है, मूड वाली बात नहीं है, कंडीशन में नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ये इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रायोरिटी क्या सेट करें, पहले करियर सेट हो जाने दें, उसके बाद आपके साथ ये किस तरह से क्या करें जिससे कि लोग भी इनको ब्लेम ना करें और चीज़ें भी बेहतर हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ है इनकी। तो या तो इनको मैच्योर मैन बनना है अपनी ज़िंदगी में, या ये मैच्योर मैन इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी फादर वगैरह हो सकते हैं, तो आपके एंड से या इनके एंड से। अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में कोई लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है, जैसे कुछ लोगों का तो डिवोर्स वाला सिचुएशन हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वहाँ पे ये सीन होगा। दूसरे केसेस में ये भी, या जो पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे तो मैरिज करनी है। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन। और क्या था मैं बोल रही थी, या कुछ लोगों के केस में जैसे फैमिली क्या है, तो अगर फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं तो हो सकता है फैमिली इनको थ्रेट कर रही है कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो हम तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इस टाइप का भी सीन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आप इस रिश्ते को कैसे देखते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी, एक्सेलरेटेड मोशन की एनर्जी, 8 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको जो भी एफर्ट आपने अपनी ज़िंदगी में किए हैं वो उनका आपको रिकॉग्नाइज़ भी किया जाएगा उनको और उनका रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम, आपकी हर विश पूरी होगी। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, डिवाइन ये बोल रहे हैं चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हो। ठीक है, जो आप विश करते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इसके बाद हम आपके पर्सन के मैसेज देख लेते हैं पहले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। आपके पर्सन आपके करियर और आपकी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो रेडी नहीं है मैरिज करने के लिए और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो तो हमने पूरी रीडिंग में ही देख लिया। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको खो भी नहीं सकते, आपको जाने भी अपनी ज़िंदगी से नहीं देना चाहते हैं। तो इस वजह से कि ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो इनको ये तरीका बेटर लगता है। एक तो इनको ये लगता है कि ये आपके साथ न्याय भी कर पाएंगे कि आपको ऐसे अकेला छोड़ नहीं रहे हैं। बेशक ही आपसे अभी शादी नहीं कर पा रहे हैं या शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, तो इससे ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये आपके साथ थोड़ा सा न्याय भी कर पाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा, इनको गिल्ट नहीं होगा कि इन्होंने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है, आपके लिए रो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आपका प्यार जो है वो ख़त्म हो गया, अब आप शायद प्यार नहीं करते हैं इनसे, इनको ऐसा लग रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। थैंक यू डिवाइन, लव यू। इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए क्योंकि रीडिंग पूरी एक लाइन में गई है, इसलिए, ठीक है, पूरी रीडिंग बिल्कुल क्लियर है इन मैसेजेस के साथ में, आप देख लीजिए, क्लैरिफायर कह सकते हो आप इन मैसेजेस को, ठीक है। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि वो इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त आपको साथ में लेकर के कहीं या तो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, या एटलीस्ट थोड़ा एकांत में आपके साथ एक सुकून भरा समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों से फेड अप कर गए हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे करें, क्या करें। उन्होंने अपना पूरा 100% लगा लिया, बट चीज़ें वो आपके फेवर में नहीं कर पाए हैं। अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है। योर लव इज़ फेक टू मी। दूसरी तरफ इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका प्यार जो था वो इनके लिए फेक था, उन लोगों के लिए है जहाँ आप अपने पर्सन को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप खुद भी तलवार लेके बैठ गए हो, गुस्से में हो, और अपने पर्सन को बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं हो, या जैसे ही उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार शायद उनके लिए फेक था, कि इतनी आसानी से आपने इतनी जल्दी बदल गए हो आप, ठीक है, या उनको समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को लेकर के। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द टावर की एनर्जी। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, जब तक आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस कंडीशन में नहीं आते कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सकें अपनी ज़िंदगी में, चाहे ये अब ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, या उतने मैच्योर अभी नहीं हुए हैं, या फिर कह सकते हो कि कुछ लोग इतने ज़्यादा अपने पेरेंट्स, जिन लोगों के पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, स्पेशली मदर टॉक्सिक होते हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से बड़ा ही इस तरीके से करते हैं कि वो उनको ऐसे माइंड में डाल देते हैं कि अगर वो नहीं रहेंगे तो वो चल ही नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मम्माज बॉयज़ या गर्ल बन जाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल तो 3 सिचुएशन में से किसी में भी हो सकते हैं, कि या तो ये अभी इनकी उम्र इतनी हुई नहीं है जहाँ ये डिसीज़न अपने खुद से ले पाएँ, दूसरी तरफ कुछ लोगों के पर्सन जहाँ पे ये वो उनका मन तो है, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं कि वो आपके खर्चे उठा सकें या अकेले डिसीज़न ले सकें। तीसरे वो हैं जिन्हें अपनी आदत ही है अपनी माँ से या अपने फादर से पूछ के काम करने की, वो उनके हिसाब से ही चलते हैं। वो उनको ये कहते हैं कि तुम यहाँ धूप में खड़े रहो तो वो खड़े रहेंगे। तो ये तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है। तो इससे हर हालत में, तीनों ही सिचुएशन में आपके पर्सन जब तक स्टेबल नहीं हो जाते, ये आपके साथ कुछ नहीं कर रहे, कोई स्टेप इनका आपकी तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ये टावर मूवमेंट ही है इनका, ठीक है। आपकी तरफ इनका बढ़ता हुआ कदम अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं वो बोलती हूँ जो आपके लिए सही है। तो अगर आपको सब अनसब्सक्राइब करना है तो कर दो, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। रियलिटी समझा करो, पॉजिटिव अगर चाहते हो, क्योंकि ये अभी टेम्परेरी बेस पे है आपके पर्सन का, ठीक है। अभी वो डिसीज़न बना रहे हैं, कोई डिसीज़न उन्होंने बना नहीं लिया, तो आप अपनी तरफ से चीज़ों को ब्लॉक मत करो, ठीक है। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में, उनको सपोर्ट करोगे इस तरीके से आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनके थॉट्स बदलेंगे। अगर आप निगेटिविटी उनकी तरफ सेंड करोगे तो टेलीपैथिकली वो भी उतने ही निगेटिव हो जाएंगे। तो उनके लिए अभी वो, क्योंकि सोच तो रहे ही हैं आपसे दूर जाने की, और फिर वो परमानेंटली दूर चले जाएंगे। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में, खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दो, हर चीज़ के लिए ओपन अप रहो कि डिवाइन जो देंगे वो ठीक करेंगे, और हर चीज़ को आपको एक्सेप्ट करोगे। अगर दूर जाते हैं तो ठीक, अगर पास आते हैं तो ठीक। ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। टोटली डिवाइन पर सरेंडर कर दो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, हीलिंग करो अपनी, ठीक है। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं, कुछ के चार्म्स देखते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फेथ, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा उन पर भरोसा करो। ज़्यादातर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, ठीक है, तो भरोसा रखो। फिर अगर आपको पर्सन पे भरोसा नहीं आ रहा तो मत रखो, एटलीस्ट डिवाइन पे भरोसा रखो। अपने प्यार पे भरोसा नहीं, उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं, तो फिर डिवाइन पे भरोसा रखो कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मेरा दिल भी कितना पागल है, ठीक है, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, शायद साजन मूवी का आई थिंक,
ठीक है, सुन लेना, हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज हो आपके लिए। लिब्रा, तुला राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की, तो एक बैलेंस न्याय आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो होगा सही होगा यहाँ पर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट करिए, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो जो चाहते हो वो, अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो और आप श्योर नहीं हो कि इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी कि इसे छोड़ देने में आपकी बेहतरी है, तो डिवाइन पे छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, टोटली उनको सरेंडर कर दो इस रिलेशनशिप को कि वो जो चाहे वो करें। यकीन मानो वही होगा जो आपके लिए बेहतर होगा, बेशक वो इस वक्त आपको अच्छा ना लगे। दूसरी कंडीशन, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंसान चाहिए, मेरी सारी खुशियाँ इसी इंसान से रिलेटेड हैं, तो फिर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। एक सिंगल थॉट नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ओके। ट्विन फ्लेम, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद के चक्रास को बैलेंस करोगे, आपके पर्सन के चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन बहुत मुश्किल होती है, बेहद मुश्किल होती है। 99% केसेस में आप एक दूसरे से अलग ही हो जाते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो नॉर्मल शादी करने, बच्चे पैदा करने, रोमांटिक लाइफ के लिए, हनीमून के लिए नहीं होती है। वो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो उसके लिए उस स्पिरिचुअल लेवल पे आपको समझना होता है, उस प्यार को समझना होता है। ठीक है, वहाँ कोई भी अगर आपके पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, शक है, या इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, या किसी भी तरीके की चीज़ें आपके अंदर है, राइवलरी है, तो नहीं होगा यूनियन। और ये सब कुछ होता है भर भर के, इसमें सारा कलेश होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अगर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें, अगर आप चाहते हो कि बेहतर हो, यूनियन हो आप लोगों की, तो खुद की चक्रास को बैलेंस करो, डिवाइन को सरेंडर करो, हील करो। जिस दिन आप हील हो जाओगे, आपके पर्सन भी हील हो जाएंगे, तो आपकी यूनियन हो जाएगी। ठीक है, या एटलीस्ट अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा उसके कर्मा बैगेज हैं वहाँ पे, तो एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जर्नी पे चल पाओगे। अकेले ही अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपनी खुद की कंप्लीट करोगे, खुद के साथ में खुद को बैलेंस करके, तो इस तरीके से आपकी, तो या आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चले जाओगे। ठीक है, तो एनी हाउ दोनों ही सूरत में आपका फ़ायदा है, तो खुद को बैलेंस करो यहाँ पर। ओके, अब हम देख लेते हैं चार्म्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चार्म्स हैं इस वक्त, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लव, प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही। कोई पामिस्ट्री वगैरह सीख रहा है क्या, हाथ वाथ दिखाना चाहता है, बेहतर हो रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई एंजल, कोई परी, कोई परा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी की आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर देगा। तो आप प्रॉपर मैनिफेस्ट करो। ठीक है, डिवाइन एंजल्स आपको सुन रहे हैं, वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप वो मैनिफेस्ट करो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। आप उस चीज़ के बारे में सोचो मत जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कोई समंदर वगैरह में घूमने घामने जा रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, या कहीं अब्रॉड जा रहे हैं, किसी तरीके की स्ट्रेंथ, पावर आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चीज़ें आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाओगे, एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके थॉट्स डायरेक्शन देंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, अच्छा है, बढ़िया है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। मैनिफेस्ट, इसको क्या कहना चाहिए, क्लेम करो आप और सरेंडर करो डिवाइन को। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, प्लीज़ जो हाथ ऊपर करके ऐसे करके जो आता है ना मोजी, वो बना के सरेंडर करो, सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विद योर आइज, ईयर्स एंड फिजिकल फीलिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा कैओस में फंसे हुए हो, तो आपको क्या करना है, कैओस ही बोलते हैं ना, हाँ, उसमें फंसे हुए हो। आपको क्या करना है, इस वक्त आप शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम जैसे ना पानी शांत हो जाता है उस तरह से शांत हो जाओ, ताकि, क्योंकि रत्ती भर भी शोर अगर आपके अंदर होगा तो आप चीज़ों को फील नहीं कर पाओगे। इस वक्त साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स को करना है, अपनी आँखों से, अपने कानों से, ठीक है, और अपनी फिज़िकल फीलिंग्स से। ठीक है, अपने अंदर उठने वाले हर एक बहुत माइनर, छोटी से छोटी बात को ऑब्जर्व करना है, देखना है। जो आपको दिख रहा है उसको देखो, जो सुनाई दे रहा है उसको सुनो, फिर अपनी फिज़िकल फीलिंग्स आपकी क्या कहती हैं उसको सुनो। तो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन इस वक्त आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। तो आपको उतना आपके आसपास, आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी फील करो, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो उस पर भी फील करो, उसको सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो, कोई भी एक्शन मत लो। ठीक है, सरेंडर कर दो डिवाइन को, बस उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो।
ओके तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।